हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 24 के अंतर्गत सामाजिक ज्ञान में हम सब पढ़ेंगे अंतरिक्ष में भारत। देखिए, आप सबको अंतरिक्ष के बारे में पता है कि जितना धरती नहीं, हमारी धरती भी अंतरिक्ष का एक हिस्सा है। जो आसपास का वातावरण है, आसमान है, चाहे सूरज है, चाहे तारे हैं, चाहे धरती है, ये सब अंतरिक्ष का हिस्सा है। ठीक है, तो उस अंतरिक्ष के बारे में भारत ने क्या क्या किया, भारत ने क्या क्या रॉकेट वगैरह भेजे हैं या यान भेजे हैं, उनके बारे में ये पाठ है। ठीक है, पूरे पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ में पढ़ लेना। ठीक है, 5वीं कक्षा के लिए जो पुस्तक है हमारी दुनिया, उसका पाठ है अंतरिक्ष में भारत। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था, महिला कौन गई थी, कौन कौन से यान छोड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से यान काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में इस पाठ में जानकारी है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बेटे। ठीक है, सॉल्यूशन वीडियो और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इस चैनल पर उपलब्ध है। आप लोगों के विद्यालय बंद है, अभी विद्यालय खुलने की कोई सूचना नहीं है, जैसे ही मिलेगी मैं आपको तुरंत दूंगी। तब तक आप सभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, पहला बेटा पाठ पर आधारित खालिस्तान है। राकेश शर्मा 1 फरवरी 2003, 1984, इनसेट AB, कल्पना चावला एजू सेट। एक बार ये बताना चाहूँगी बीच में ही, एजू मतलब एजुकेशन, शिक्षा, ये याद रखना। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा। भारत ने 1983 में अपना पहला उपग्रह इनसेट AB भेजा था, 1 और B। कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी बेटा 1 फरवरी 2003 को। ये दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी, पहली बार गई तब ये सकुशल वापस आ गई थी। ठीक है, राकेश शर्मा सन 1984 में रूस के सोयूटीज यान में अंतरिक्ष में गए थे। भारत ने अंतरिक्ष में जो शिक्षा के लिए भेजा है उपग्रह, वो एजू सेट है। इसीलिए मैं आपको एजू बता रही थी। एजू मतलब एजुकेशन, सेट जो यान भेजे जाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा मैंने सभी खालिस्तान भर दिए हैं, एक बार इनको फिर से करवा देती हूँ। भारत में जाने वाला पहली महिला कौन थी, हमारी कल्पना चावला थी। उसके बाद सुनीता विलियम भी जा चुकी हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे। उसके बाद तो बहुत सारे लोग चले गए हैं। भारत में 1983 में पहला उपग्रह इनसेट AB भेजा गया था और कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। राकेश शर्मा कब गए थे, 1984 में गए थे। ठीक है, भारत ने अंतरिक्ष में शिक्षा के लिए जो उपग्रह भेजा है उसका नाम है एजू सेट। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको मिलान करना है। प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान उतारने वाला देश, वो है बेटा भारत। भारत ने मंगल ग्रह जो है वहां पर अपना यान उतार दिया है। सबसे पहला भारत बना है। जैसे पहले सारी खोजें रूस कर रहा था, अब भारत भी इसमें आगे है। इनसेट AB क्या है, संचार उपग्रह। अभी पीछे ही किया था ना हमने, संचार उपग्रह। और एजुसेट किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा से, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये दूसरे प्रश्न में आप सभी को मिलान करने हैं। सभी बच्चे पहले पेज का सारा काम कंप्लीट कर लो। अगला है बेटा प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी बेटा, तो अंतरिक्ष शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, मतलब जो उनका यान था उसमें कुछ दुर्घटना हो गई थी अंतरिक्ष शटल के कारण, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और उस टाइम जितने लोग गए थे वो सभी मर गए थे। ठीक है, यही मैंने लिखा है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हुई। अगला है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह किस किस क्षेत्र में काम करते हैं। बेटा वो सभी अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। कृषि से जुड़े हुए भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, तकनीकों से जुड़े हुए भी हैं। ठीक है, तो हर प्रकार की नवीन नवीन खोजों के लिए उन्होंने जो संचारी उपग्रह भेजे हैं वो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है,
ठीक है बेटा। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह शिक्षा, तकनीकी, कृषि, दूरसंचार आदि के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब आपके पास जितनी सूचनाएं आती है ना, सब कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में भेजे गए यानों से जुड़ी हुई है। जो फोन काम कर रहा है ना, ये कैसे काम कर रहा है? जो 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 हमारी ये तकनीकी हैं इनकी सहायता से। और दूरसंचार में जितने भी साधन है जिसके द्वारा आप संदेश भेजते हो, इंटरनेट है, आपका टेलीफोन है, टेलीविजन है, सब आता है। ठीक है। अगला है भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में भेजे गए 2 उपग्रह के नाम बताने हैं। एक तो इनसैट AB1, अभी पढ़ा था हमने, जो मैंने पढ़ाया है मैं उसी में से बता रही हूँ। दूसरा एजुसैट, ये दोनों के बारे में आपने अभी पढ़ा था। 2 पूछे हैं तो इनके नाम आसानी से याद होंगे आपको, तो इन दोनों के नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक है। ठीक है बेटा, दोनों उपग्रह के मैंने नाम लिख दिए जो आज हमने पढ़े थे, इनसैट AB1 और एजुसैट। ये उपग्रह है जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। जीवन कौशल में आज हम बात करेंगे फोन शिष्टाचार की, मतलब आपको फोन पर कैसे बात करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप सभी को फ़ोन पर कुछ शिष्टाचार से बात करनी चाहिए। वो कैसे बात करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला है, सबसे पहले आपको फ़ोन करने वाले को नमस्कार या नमस्ते करने चाहिए। आपकी जो भी भाषा हो आप उसमें बोल सकते हैं। आपको अस्सलाम वालेकुम बोलना, अस्सलाम वालेकुम बोल दीजिए। सत श्री अकाल बोलना है, सत श्री अकाल बोल दीजिए। राम राम बोलनी है, राम राम बोल दीजिएगा। आपको उसका अभिवादन करना है फ़ोन उठाते ही सबसे पहले, चाहे वो आपका जानकार है चाहे जानकार नहीं है। दूसरा है, फ़ोन पर सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। आपको हमेशा फ़ोन पर तरीके से, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर कृपया और धन्यवाद शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदी में करो या इंग्लिश में, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, जहाँ पर भी ज़रूरी हो इन शब्दों का इस्तेमाल करें। किसी से कुछ लेना हो तो कृपया बोलिए, कृपया मुझे ये चीज़ आप दे देंगे, फ़ोन पे पहले पूछें तो। अगर वो हाँ कर दे देंगे तो आप बोलिएगा धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू बोलिएगा। यदि फ़ोन करने वाले को तुम नहीं जानते तो नाम अवश्य पूछना चाहिए। बेटा, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फ़ोन कर रहा हो और आप उसको नहीं जानते तो सबसे पहले तो आप उसका नाम पूछिए, वो कहाँ से बोल रहा है ये पूछिए। अगर वो आपका जानकार है, आपके माता पिता का जानकार है, तो बात कर दीजिए या करवा लीजिए। लेकिन अगर आप उसको नहीं जानते तो अनेक ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे क्राइम करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो उस फ़ोन पर आपको बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बात खत्म हो जाने के बाद अन्य अभिवादन फिर से करो या धन्यवाद करके फ़ोन रख देना चाहिए। अगर आपका कोई जानकार है तो आप उसका अभिवादन ही कीजिए, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसको धन्यवाद कीजिए, थैंक यू बोलिए। मान लीजिए आपको अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया है, जैसे हेलो राम, कैसे हो? अच्छा, मुझे आपकी हिंदी की कॉपी चाहिए थी, तो आप बोलोगे कृपया मुझे अपनी हिंदी की कॉपी दे दोगे? तो बोलेगा हाँ ले जाना, तो आप बोलोगे धन्यवाद। फिर जब आपकी ठीक है, मैं शाम को आके कॉपी ले जाऊंगा, फिर आप बोलना धन्यवाद फिर से। ठीक है। तो आप इस तरह से लोगों से बात कीजिए। अगर कोई बड़ा है तो उसका अभिवादन कीजिए, आपका कोई सहपाठी आपका कोई साथी है तो उसको आप धन्यवाद कीजिए। ये शिष्टाचार की बातें होती हैं, अच्छे तरीके की। अच्छे बच्चे हो ना आप सभी, तो और अच्छा बनिए और इन सभी बातों का ध्यान रखिए। ठीक है। आगे बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की। छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का सुविचार है, कोई भी पूर्ण नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है। हर आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। कोई सोचे मैं बिल्कुल पूरा हूँ तो ये गलत है। किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, और अगर सभी पूरे हो गए तो बेटा कौन किसके साथ रहेगा। इसीलिए ये बात ठीक भी है, ताकि एक दूसरे की पूर्ति करने के लिए हर किसी में कोई ना कोई पूर्णता ना हो। ठीक है। खाना पीना, आज आपको अपनी पसंद की कम से कम एक दाल लेनी है। मम्मी पापा से बोल के दाल बनवाइएगा। ठीक है। गतिविधि में दृश्य बनाने के लिए विभिन्न सब्जियों व दालों का प्रयोग करें। जैसे प्राकृतिक दृश्य होते हैं ना, उसको दालों या सब्जी की सहायता से बनाना है। कैसे, एक दो दिखाती हूँ मैं आपको, फिर देखिए। देखो बेटा, मैंने आपके लिए 2 सीन बना दिए हैं। ये दालों से बना हुआ है, ये सब्जियों से बना हुआ है। जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो, इसमें सारी दालों का इस्तेमाल हुआ है, देख रहे हो आप लोग। तो इस तरह से आपको कोई सीन बनाना है दालों की मदद से। और ये वाला देखिए, इसमें सारी सब्जियां हैं, दिख रही है आपको, गाजर, खीरा, गोभी, ये सब देखिए। तो इस तरह से आपको कोई दृश्य बनाना है सब्जियों की सहायता से।
आगे बेटा अगला प्रश्न, अगली खेल में क्या खेलना है? शब्द निर्माण का खेल खेलना है। किसी भी शब्द से प्रारंभ करना है और उस खेल को आगे बढ़ाना अंतिम अक्षर से। जैसे शब्द अंताक्षरी होती है ना, वैसे ही मान लो कोई आपने बोल दिया पहला पापा, ठीक है, पहला शब्द बोल दिया किसी ने, फिर हम पा पकड़ेंगे, पै से पानी बनाइए पानी, फिर अगला बोलेगा नी से नील, ठीक है, फिर ला आया लिखना, कुछ भी बना दीजिएगा आप, फिर न आ गया न से नानी, फिर नी आ गया नी से नीम, माँ आ गया माँ से मछली। इस तरह से बनाते हुए आप लोगों को खेल खेलना है, ठीक है। शब्द निर्माण का खेल है ये। आप इस तरह इसको एक तरह से शब्द अंताक्षरी भी बोल सकते हैं। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके शुरुआत करें दिन की, ठीक है। सबसे अच्छी बात होती है कि माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। बहुत आसान छोटी सी वर्कशीट आई है, थोड़ा सा काम मिला है, जल्दी से इसको पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आप लोग लाइक करने में और कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। मैं आपकी हेल्प करती हूँ तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है बेटा। कमेंट करके बता दिया करो कि अच्छी लगी कि नहीं लगी। नहीं लगी तब भी तो बताओ, मुझे पता चलेगा, मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँगी, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।